नमस्ते। देखते हैं कल जो फुल मून की रात गई है आपके पर्सन के इस एनर्जी में थे कल रात, क्योंकि पूर्णिमा थी कल, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले एक लाइक कर दो अपने सच्चे प्यार के लिए और एक कमेंट भी कर देना। यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जानने की। आपके पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि मन की बात ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है। इनका स्वभाव ही ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा कभी खुलकर बात नहीं करते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये खुलकर बात करते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ तो बहुत गपशप लड़ाते हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग उनके बहुत करीब हैं उनके साथ वो ज़्यादा नहीं बात करते हैं। ये इनका स्वभाव है। और जिनसे कोई लेना देना नहीं है वो ऐसे लोगों के साथ बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब इस इंसान का पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जो इसके करीब है वो उससे ज़्यादा बात नहीं करता है। और यही बात आपके साथ रेजोनेट होगी कि इस इंसान ने बहुत कम बात की है और ये इंसान बहुत आपको अपना तो मानता है, लेकिन उस प्यार को जाहिर बहुत कम कर पाता है, या मे बी कभी इसने किया ही नहीं, अपने फीलिंग्स को कभी जाहिर ही नहीं किया, ऐसे हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कल रात आपके पर्सन बहुत दर्द से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को किसी बात का बर्डन हो रहा था। वो चाहे आपके साथ झूठ बोलना हो, डेफिनेटली ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ झूठ बोला गया है, कुछ बातें आपसे छुपाई गई है पास्ट में, और वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। आपके जो खूबसूरत फोटोज़ है कल रात, तो बहुत ज़्यादा उन फोटोज़ को देखा जा रहा था। आपके पार्टनर भले आपसे बात ना करें, लेकिन आपकी फ़ोटो से बहुत बातें कर रहे थे कल रात। ये इंसान आपके फ़ोटो को ही आपका हाल पूछते हैं। मतलब क्यों, ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में कि इस इंसान को आपके फ़ोटो से बातें करने पड़ रही है। तो कल रात ये इंसान आपके फ़ोटो से बहुत बातें कर रहे थे, ठीक है। और आपके पर्सन को कोई ऐसा बर्डन है जो वो उससे ना निकल नहीं पा रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ झगड़े तो रहे हैं गाइस, ठीक है। और आपके पर्सन को भी एंजाइटी होती है। और यहाँ पर ब्लैक एनर्जी भी है। मे बी किसी की नज़र लगना इस रिश्ते में, कोई नहीं चाहता कि आपका प्यार सलामत रहे, कोई तो ऐसी एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी ने कोशिश भी बहुत की थी इस रिश्ते को ख़त्म करने की, किसी ने कोशिश की थी आपको पूरी तरह से तोड़ देने की, ठीक है। लेकिन एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रही है। जिस भगवान को, जिस शक्ति को आप मानते हो, वो शक्ति हमेशा आपके साथ रही है और उनका प्रोटेक्शन आपको मिला है। और कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया, कोशिशें हज़ारों हुई है, ठीक है गाइस। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जहाँ पर भी जाते हो लोग आपके अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है। ऐसा आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके विरुद्ध जाते हैं लोग। और ईश्वर, जिस शक्ति को आप मानते हैं, वो आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। कल रात आपके पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आ रहे थे। और एक बात, जो कल पूर्णिमा थी, तो एक बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इस इंसान को आपका प्यार, ठीक है, जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया है, वो हर एक बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या तो किसी गलतफहमी का शिकार हुआ है, या तो इसने जानबूझकर आपको अपने से दूर कर दिया है, या इसके खुद के कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, परिवार का कोई इशू हो सकता है, जो इसने आपको जानबूझकर अपने से दूर कर दिया। कल रात आपके पर्सन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पॉजिटिव एनर्जी में थे, निगेटिव एनर्जी भी थी। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा यू दिखाई दे रहा है, यू वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यफ अक्षर दिखाई दे रहा है, ठीक है। के दिखाई दे रहा है, आई, यम, डब्ल्यू, इतने अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7 और नंबर 9 यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 9 नंबर बता रहे कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपकी एक कार्मिक साइकिल जैसे कि कंप्लीट हो रही है और अब एक नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कल रात भी इंसान आपके कॉल का, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। इस इंसान को बेसब्री से इंतज़ार है। वो चाहे भले खुद होकर बात ना कर रहा हो,
ये इंसान आपके फ़ोटो से क्या बातें करता है कि मैं भले तुमसे बात ना कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बड़े चाइल्डिश हो सकते हैं, इसके अंदर इतने मैच्योरिटी नहीं है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा था कि आपने उनकी कुछ बातें मानी नहीं है। जो वो इंसान आपसे मनवाना चाहता था वो हर किसी लिए अलग बात है, ठीक है। आपका पार्टनर कोई तो ऐसी बात है जो आपसे कहना चाहता था, आपसे मनवाना चाहता था, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। और गाइस मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बड़े, हो सकता है कि उस इंसान ने बहुत झूठ बोला था पास्ट में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शादी को लेकर सोच रहे थे कल रात। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब और रहा नहीं जाता है आपसे दूर। ये इंसान दिन तो कैसे भी निकाल लेता है, इसकी रात नहीं निकलती है, और इसको अब लगने लगा है कि आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि शादी के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो आप और आप हो। आपने किसी फोटो के अंदर स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना होगा, या किसी फोटो में आपने ऑरेंज या पिंक ऐसा ड्रेस पहना होगा, और वो फोटो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। उस फोटो के ऊपर इनकी ज़्यादा नज़र जाती है बार बार। गैस मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने अपने करियर के लिए ही आपको छोड़ दिया था। ये इंसान पैसा कमाना चाहता था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता था। और अब एक वक्त इस इंसान को कल रात क्या याद आ रहा था कि ना वो अपने करियर के लिए कुछ कर पाया, ना वो आपके लिए कुछ कर पाया, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो हर तरफ से जैसे कि हारा हुआ सा है। यस अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिश बनी है। गाइस आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, इनके घर में फिश टैंक हो सकता है, या ये नॉनवेज खाते हो ऐसा हो सकता है, या आपके पर्सन कल रात रो रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे, बहुत तड़प थी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव बर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहे। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते, जैसे आप उसके बिना नहीं रह सकते वैसे वो इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकता। और जो यहाँ पर फिश साइन बना है, जो यहाँ पर वाटर साइन आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी है कि इंसान कल रात रोया है। इस इंसान के ऊपर जो बीती है आप सोच भी नहीं सकते। फुल मून की रात इस इंसान के ऊपर जो बीती है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इंसान। अट्रैक्शन देखो, फिजिकल अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा था। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप में पता नहीं ऐसा क्या जादू है। इस इंसान को कल रात ये फील हो रहा था कि आज तक उसने किसी के लिए भी इतना अट्रैक्शन फील नहीं किया है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो है, ठीक है, आपके साथ जो रिश्ता है वो सबसे हटके है, वो सबसे अलग है। ना उसने ऐसा रिश्ता कभी देखा है, ना कभी महसूस किया है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि काश आप उनसे कभी जुदा ना होते। कल रात इस इंसान को अपनी गलतियां समझ में आ रही थी। इस इंसान को ऐसा लगता है ठीक है उसने गलतियां की लेकिन मैंने भी कम गलतियां नहीं की है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आप किसी और से बात करते हो, आप ऑनलाइन रहते हो तो दूसरों से बातें करते हो। ट्रस्ट इशू इस रिश्ते में रहा है गाइस। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान आपको बोला भी होगा कि तुम किसी और से बात करते हो, तुम बहुत ऑनलाइन रहते हो, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने कभी इस इंसान को ऐसा बोला हो, ठीक है। ट्रस्ट इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है गाइस। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन के साथ ये जो आपका रिश्ता है ये पास्ट लाइफ का रिश्ता हो सकता है, पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, पावरफुल है, लेकिन इस इंसान ने ना आपकी कदर की ना इस रिश्ते की। यहाँ पर यच अक्षर दिखाई दे रहा है, यच। आपके पर्सन की राशि कर्क हो सकती है, कैंसर राशि भी हो सकती है। बहुत इमोशनली फील कर रहे थे गाइस कल रात। डेफिनेटली ये जो फुल मून की रात है ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रही थी। इस इंसान को जो पास्ट में बातें घटित हुई है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही थी उन सारी बातों से। उस इंसान को ऐसा लगता है कि काश वो सारे झगड़े ना होते, काश आप दोनों के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना होती तो कितना अच्छा होता। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों की मुलाकात हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है।
एक तरफ इसको डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ उसको एक उम्मीद भी है कि अगर आप दोनों की मुलाकात होती है तो वो इंसान आपको भर भर के प्यार देगा। देखो गाइज, आपके पर्सन का क्या है कि वो इंसान आपसे मिलकर, आपको छूकर प्यार जताना चाहता है। वो इंसान बोलकर नहीं जताना चाहता, या उसको आता ही नहीं वैसे, तो वो आपके पास आकर आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अब और ज़्यादा दूर आपसे नहीं रह सकता। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो बड़े ही ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे हो। मतलब इस इंसान को लगता है कि वो तो इतने पैशनेट है आपके लिए, आप क्यों नहीं हो, आपकी तरफ से कोई कॉल कोई मैसेज क्यों नहीं आता, क्या आप उसको भूल चुके हो। ऐसा भी ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात बहुत ज़्यादा आ रहे थे। गाइज, मुझे कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि इंसान को बहुत स्ट्रेस है उसके लाइफ में, उसका घर का कोई इशू हो सकता है, उसके लाइफ में कुछ स्ट्रेस है। आपके अलावा भी आपका स्ट्रेस है उस इंसान को कि आप दोनों की मुलाकात नहीं होती है, रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, लेकिन आपके अलावा भी इस इंसान के दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस है, इसके पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये इंसान सोच रहा था कि जैसे ही उसके लाइफ के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ही वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा था कल रात। इस इंसान को कल रात ये भी समझ में आ रहा था कि आप नहीं तो मतलब वो खुशियाँ नहीं है, वो जो स्पार्क है ना आप में, इस इंसान को लगता है वो कहीं नहीं है, और आप नहीं तो ये इंसान कहीं खुश नहीं रह पाएगा। ऐसा भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। ठीक है, और देखते हैं गाइस। देखो, मैजिशियन, आपके पर्सन कल रात आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये इंसान चाहता है कि अब जादू हो जाए। मैंने बोला था ना, इंसान को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है आपके कॉल का, आपके मैसेज का, क्योंकि इसको लगता है कि आपका कॉल आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको लगता है कि अब ऐसा कुछ घटित हो जाना चाहिए कि बस चमत्कार। एक्वेरियस राशि हो सकती है आपके पर्सन की। बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश इंसान कर रहा था जाने अनजाने में। दी मून, देखो गाइस, फुल मून की रात है और यहाँ पर मून का कार्ड आ चुका है। आप देख रहे हो ये इंसान कितना ज़्यादा आपके बारे में कल रात सोच रहा था। गाइस, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी पास्ट में मनमुटाव रहे हैं, ये पर्सन अभी तक उन बातों से उभरा नहीं है। ठीक है, अभी तक इस इंसान को वही बातें इसके दिमाग में घूमती रहती है। ये इंसान ना चाहकर भी वही सारी बातें इसके दिमाग में चलती रहती हैं। और कल रात क्या हो रहा था कि ये जो इसके इमोशंस थे वो बहुत हाई हो रहे थे। फुल मून की रात है और ऊपर से दी मून का कार्ड। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम का सामना इस इंसान को करना पड़ रहा है। मे बी इनकी मदर बहुत ही ज़्यादा इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, इनके मन जैसी कोई बात नहीं घटित होती है इनके घर में, तो इनको बड़ी टेंशन हो रही है। दी मून की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के बीच में कोई और भी हो सकता है, किसी और की वजह से झगड़ा खराब हुआ, ऐसा भी हो सकता है। या ये इंसान बहुत कान का कच्चा हो सकता है, दूसरों की बातों में आता है और रिश्ता खराब किया इस इंसान ने। और ये सारी बातें इस इंसान को एहसास हो रहा था कि यार क्यों वो दूसरों की बातों में आया, कि उसने अपने प्यार के ऊपर विश्वास ना करके दूसरों के ऊपर विश्वास किया। इस बात का दुख आपके पर्सन को हो रहा था। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग हैं जो धोखा खाए हुए। ओ माय गॉड गाइस, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो रिश्ता है इसमें कोई थर्ड पार्टी भी है। इस इंसान ने किसी और के लिए आपके साथ गद्दारी की है, और स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को सारी बातें कल रात याद आ रही थी कि क्यों किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक सच्चे इंसान के साथ, एक इनोसेंट जो आप थे, और आपने भर भर के प्यार दिया इस इंसान को, और इसने आपके ही साथ गद्दारी की, इसने आपको ही धोखा दिया। इस इंसान को इस बात का कल रात बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। गाइस, आपके साथ धोखा हुआ है। इस रिश्ते में आपने अपना 100% नहीं, अपना 1000% दिया था, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ गद्दारी की, धोखा किया, और अब ये इंसान खुद ही उन बातों के लिए बहुत पछतावा कर रहा है, बहुत रिग्रेट कर रहा है। इसको अब खुद समझ में नहीं आता कि वो कैसे आपको विश्वास दिलाए कि अब वो आपको कितना चाहने लगा है। वो अब सोच रहा था कल रात कि आप विश्वास नहीं करोगे ना उस इंसान के ऊपर। अब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है गाइस। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। कल रात ये इंसान सोया नहीं है, आप खुद देख लो। ये इंसान कल रात सोया नहीं है। इसने जो भी गलतियां की है पास्ट में, हर एक गलती इसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, और ये इंसान बहुत रिग्रेट
गिल्टी फील कर रहा था कि क्यों किया उसने ऐसा आपके साथ, नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वही इसने किया। तो इस बात का दुख आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कल रात हो रहा था। राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी है। सारे के सारे कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, चारों के चारों कार्ड। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला भी है। ठीक है, पास्ट में इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिखाया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, और मे भी यही एक वजह थी कि आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते आए हैं। ठीक है, राशि वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इतना तड़प रहा है आपसे कि ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द वापस आए, वो चाहता है कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए बस, और वो आपकी तरफ आए। और आने के बाद भी इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसने जो गलतियाँ की, इसने जो गलत काम किया है, उसको लगता है कि अब झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अगर वो वापस भी आएगा तो उसको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो आपके साथ जो गलत किया उसके लिए। ये इंसान कल रात आपके ऊपर ऑनलाइन वॉच कर रहा था। कल रात ये इंसान इसलिए सो नहीं पा रहा था कि बार बार आपको ऑनलाइन वॉच कर रहा था। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इसने हर वो कोशिश की थी कल रात आपको ऑनलाइन देखने की, आप ऑनलाइन हो नहीं हो, और बड़ा ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो रहा था। ठीक है, और ये इंसान जो पॉजिटिव आपके लिए कल रात हो रहा था, इसकी वजह से इसकी नींद भी उड़ गई थी, और बहुत शकी भी हो सकता है आपका पर्सन, शक भी कर रहा था आपके ऊपर कि कहीं आप किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओवर थिंकिंग आपका पार्टनर बहुत कर रहा था, सिर्फ ओवर थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर डेथ है। देखो, एंड और एक नई शुरुआत। आपका पर्सन कल रात सोच रहा था कि उसने ही सब कुछ खत्म कर दिया था, उसने ही आपको धोखा दिया था, और अब वही इस रिश्ते की नई शुरुआत भी करेगा। इस अंधेरे का खात्मा करना चाहता है आपका पर्सन। कल रात इस इंसान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वो अब चाहे जो हो जाए वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आप झगड़ा करो, लेकिन वो हर बात आपसे जाहिर करेगा। लेकिन ऐसी भी एनर्जी है कि वो चाहता है कोई चमत्कार हो जाए, वो चाहता है कि बस ऐसा कुछ घटित हो जाए कि बस आप वापस आ जाए और कुछ उसको अपने आप को साबित ना करना पड़े, क्योंकि उसको लगता है कि आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन एक नई शुरुआत तो वो डेफिनेटली करना चाहता है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, और क्या है देखते हैं। आपके पर्सन के मन में कोई डर थे और ये पर्सन उस डर से अब निकलना चाहता है। इस इंसान ने कल रात बहुत सोचा कि डर डर के वो कब तक आपसे दूर रहेगा। ठीक है, स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है। ये डर से बाहर निकालना चाहता है खुद को। डेफिनेटली गाइज, आपके पर्सन रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी है ये। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट यहाँ पर बता रहे कि आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि उनको आपको जस्टिस देना है, देना है, देना है। ठीक है, वो अब आपके साथ इनजस्टिस और नहीं कर सकते। आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हार्मनी। देखो गाइज, आज आपको जो लगता है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, ठीक है, तो वो हार्मनी आपको मिलेगी। और देखो, यहाँ पर कैंडल वैक्स में आपको मैंने बोला था कि लोग आपका बुरा चाहते हैं, लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, लेकिन एंजल की प्रोटेक्शन आपके साथ है। देखो, यही कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर, एंजल आपके साथ है। ओ माय गॉड, देखो मैंने अब मैं क्या बोलूँ, वही कार्ड आपके लिए आना चाहता है। एंजल आपको बार बार बोलना चाहते कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। ठीक है, और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई सच्चाई आपके सामने आने वाले समय में आ सकती है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कोई सच, चाहे आप खुद के लाइफ के बारे में हो, चाहे आपके पार्टनर के बारे में हो, इस रिश्ते के बारे में हो, चाहे जो भी हो, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।